हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कछुआ उड़ा हवा में को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ एक रोचक कहानी है। आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 9 कछुआ उड़ा हवा में। एक कछुआ था, उसे घूम फिर कर चीजें देखना और बातें करने में बहुत मजा आता था। तो हम संक्षेप में कह सकते थे कि कछुआ घुमक्कड़ और बातूनी था। वह पानी के अंदर मछलियों से मिलता, कहता, दैया रे तुम भी कित बहुत सुनहरी और चौड़ी सी लग रही हो। जरूर ये लंबी लंबी घासों का ही कमाल है। अब वो मछली से इस तरीके से बात करता था। कभी वो कमल के फूल के पास मेंढकों से बातचीत करता, दैया रे कितने सुंदर और लंबे हैं ये कमल के फूल, बहुत मजा आता है। सांप निकलता तो सांप से कहता, दैया रे तुम तो लंबी घास में दिखाई ही नहीं देते। एक दिन वो इस तरीके से सभी जानवरों से बात किया करता था। एक दिन उसने पेड़ पर बगुलों के एक जोड़े को घोंसले में देखा। इसमें देखा, घोंसले में उसने देखा, दैया रे कितना ऊंचा है तुम्हारा घर, तुम्हें चक्कर नहीं आता। अब वह उसको कहता है कि तुम जब घोंसले पे ऊपर रहते हो तो इतनी ऊंचाई से तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें चक्कर नहीं आता क्या। बगलों ने कहा, नहीं, हम तो इससे भी ज्यादा ऊपर उड़ते हैं। वहां भी सर नहीं चकराता। कछुए ने कहा, काश मैं भी उड़ सकता। अब कछुए के मन में उड़ने की बात आ गई, वह उड़ना चाहता था। अब वो इसी लिए हंस को कहता है, बगलों को कहता है कि काश मैं भी उड़ पाता, कितना मजा आता उड़ते उड़ते दुनिया देखने में। बगलों ने कहा, उड़ तो सकते हो, एक तरीका है जिससे तुम हमारे साथ उड़ सकते हो। अब बगुला बताता है, बगुला कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम हमारे साथ में उड़ सकते हो। कछुआ बहुत खुश हो गया और बोला, सच, दैया रे मैं उड़ पाऊंगा। वो बड़ा आश्चर्यचकित होता और खुशी से भरपूर उसका दिल हो जाता है। बगुलों ने कहा, हाँ लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। वो कहता है, हाँ उड़ तो सकते हो लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अपना मुंह बंद रखना, बोलना नहीं तुम। कछुआ बोला, हाँ हाँ मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अर्थात मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बगुले एक लंबी सी लकड़ी लेकर आए। उन्होंने कहा, तुम इस लकड़ी को बीच से अपने मुंह में पकड़ लो, हम इसके दोनों छोर अपने मुंह में पकड़कर उड़ेंगे। हम उड़ेंगे तो तुम भी उड़ोगे। अब उसने क्या तरकीब लगाई, एक लंबी लकड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं, कछुआ तुम इस लकड़ी को पकड़ लो मुंह से, और तुम पकड़ो मुंह से और हम दोनों साइड से दोनों छोरों को पकड़ लेंगे। जब हम उड़ेंगे तो तुम भी उस लकड़ी के साथ में उड़ने लग जाओगे। लेकिन अगर तुमने जरा भी बात करने की कोशिश की और तुम्हारा मुंह खुला तो तुम धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। अब वो कहता है, यदि ये बात ध्यान रखना, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुआ बोला, हाँ हाँ पर चलो उड़ो तो सही, चलो चलो। अब कछुआ उड़ने के लिए बेताब होता है। वह कहता है, चलिए बस मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम चलते चलो। तीनों ने लकड़ी मुंह में पकड़ ली और उड़े। कछुए ने टंगे टंगे ही आंखें नीचे करके देखा
अरे वाह, मछलियां तो ऊपर से पतली सी लग रही हैं। क्या ये सचमुच वही मछलियां थी? और वो घास तो पता ही पता नहीं कैसी दिख रही थी। कछुआ बगलों को ये बताने ही जा रहा था कि उसे याद आ गया कि अभी चुप रहना है। वो तीनों और ऊपर उड़े। कछुए ने देखा कि कमल के फूल चौड़े चौड़े से दिख रहे थे और उनकी डंठलें तो नजर ही नहीं आ रही थी। मेंढक भी कुछ अलग 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 दिख रहे थे। वो फिर से बगलों को ये बात बताने ही वाला था कि उसे याद आ गया कि मुंह बंद रखना है। अब वो बार बार ऊपर से जब दृश्यों को देख रहा था तो उसे वह दृश्य भिन्नता से भरे दिख रहे थे, क्योंकि किसी चीज को पास से देखना और दूर से देखने में अंतर हो जाता है। वो चाहता था कि बगुलों को उसकी बात बताएं, लेकिन बार बार उसे इस बात का स्मरण हो आता था कि अभी तो मुंह बंद रखना है। अब वे पेड़ों के ऊपर भी पहुंच गए। वहां से कछुए ने देखा वो बगलों के घोंसलों के ऊपर से गुजर रहे थे। जब वो उसे अब तो उसे अंडे भी दिख रहे थे जो पहले नहीं दिख रहे थे, पर पेड़ का तना नजर ही नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा कि जो सांप घास में आसानी से दिखाई नहीं देता था, एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। उससे रहा न गया। अब कछुआ जो था वह अपनी आदत से मजबूर था। वह क्या था? वह बातूनी था। उसे बात करने की आदत थी। अब उससे रहा ही नहीं जाता और वह कहता है, दैया रे! वो चीखा। आगे का वाक्य तो उसके मुंह में ही रह गया, क्योंकि जैसे ही उसका मुंह खुला लकड़ी छूट गई और कछुआ नीचे गिरने लगा। छपाक! कछुआ पीठ के बल पानी में जा गिरा। उसकी कड़ी पीठ को ज्यादा चोट नहीं आई। उसने सोचा, चलो बच गया। फिर वह घूर घूर के चारों ओर देखने लगा। सब कुछ फिर से वैसा का वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले दिखता था। वह मछली को ढूंढने चला गया। अब अंत में उस कछुए को नीचे आना ही पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी निकल गई और परिणाम स्वरूप कछुआ पानी में आ गिरा। कछुए की ऊपर की कमर का खोल जो होता है वो टाइट होता है। वह कठोर होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आइए अब इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है कमल अर्थात पंकज, फूल यानी पुष्प, सांप मतलब सर्प, खुश यानी प्रसन्न, चीखना मतलब शोर करना, कड़ी मतलब कठोर। अब अभ्यास कार्य में बातचीत के लिए बताओ क्या पढ़ा। क कछुए को किन किन बातों में बड़ा मजा आता था। कछुए को घूमने और घूम घूम कर लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता था। ख क्या आपको भी उड़ना पसंद है? यदि हाँ तो क्यों? नहीं, मुझे उड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ग इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि यदि प्रयत्न किया जाए तो हर कार्य मुमकिन है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जैसे कछुआ और बगलों ने प्रयत्न किया तो वो कछुए को उड़ाने में भी सफल हो गए। अतः कोई भी कार्य मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। लिखने के लिए में प्रश्न पहला है, रिक्त दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरो। एक तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। उसी तालाब में एक बड़ी रोहू मछली भी रहती थी।
बगुले और रोहू के बीच में बहुत गहरी रिक्त स्थान थी, मित्रता। दोनों हमेशा साथ साथ रिक्त स्थान रहते थे। एक दिन एक मछुआरे ने तालाब में अपना जाल बिछाया। जाल में रिक्त स्थान मछली, रोहू मछली रिक्त स्थान फंस गई। रिक्त स्थान ने अपनी नुकीली चोंच से जाल बगुले ने अपनी नुकीली चोंच से जाल काट दिया। रोहू अब आजाद हो गई। अब है प्रश्न दूसरा। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। जिसमें क है, कछुए को चीजें घूम फिर कर देखने में मजा आता था। जी हाँ। ख, कछुआ कमल के फूलों के पास मछलियों से बात करता रहा, नहीं मेंढक से। ग, कछुए को दो बगुले मिले। घ, कछुए के बोलने के कारण वह पानी में आ गिरा। तीसरा, हाँ हाँ पर चलो, उड़ो तो सही, चलो चलो। कहानी में देखकर बताओ यह बात किसने किससे कही। यह बात कछुए ने किससे कही थी? बगुलों से। कछुओं ने बगुलों से कहा। किसने कही? किसने कही थी? कछुए ने। और किससे कही? बगुलों से। हाँ हाँ, किस बात के लिए कहा? हाँ हाँ, चुप रहने के लिए। इस बात को कहने के बाद कहानी में क्या होता है? उड़ जाते हैं। वे तीनों उड़ जाते हैं। प्रश्न चौथा, कछुए ने बगलों को कहाँ देखा? कछुए और बगलों में क्या बातचीत हुई? अपने शब्दों में लिखिए। कछुए और बगलों में यह बातचीत हुई। कछुआ बगलों से कहता है कि मैं भी उड़ पाता, काश मैं भी उड़ पाता। यदि मैं उड़ पाता तो मैं भी ऊपर से सब कुछ देखता। इस पर बगुलों ने कहा, तुम उड़ तो सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त है। कछुआ बोला,
क्या शर्त है? वह बोला कि तुम्हें चुप रहना होगा। और बगुलों ने ये कहा कि तुम इस लकड़ी को पकड़ो और हम दोनों दोनों छोरों से इस लकड़ी को मुंह से पकड़कर उड़ेंगे तो तुम भी हमारे साथ में उड़ लोगे और हवाई सैर का आनंद लोगे। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कछुए ने ऊपर उड़ते उड़ते क्या क्या देखा? कछुए ने उड़ते उड़ते देखा कि जो सांप घास में दिखाई भी नहीं देता वह सांप दिखाई दे रहा है। दूसरा, कछुए ने देखा कि कमल का फूल बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी डंडी दिखाई नहीं दे रही। तीसरा, उसने देखा कि मछलियां तो बड़ी छोटी छोटी पतली नजर आ रही हैं जो पास से इतनी बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। इसमें से कौन सी चीजें हैं ऐसी हैं जो उसे ऊपर से ही नहीं दिखती? गोला बनाओ। घास, डंठल, पानी, अंडे, तना, मेंढक और कमल। कौन सी चीजें ऊपर से नहीं दिख रही थी जो नीचे से दिखती हैं? सबसे पहले पेड़ का तना नजर नहीं आ रहा था, एक तो। दूसरा, कमल की डंडलें नजर ही नहीं आ रही थी। ये दोनों चीजें नजर नहीं आ रही थी। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कछुआ उड़ भी ले और बात भी कर पाए? अगर कछुआ हमारे साथ एरोप्लेन में हवाई यात्रा करे, हवाई जहाज में बैठकर, तो वो बात भी कर लेगा और गिरेगा भी नहीं। कछुआ पानी में वापस पहुंचकर मछलियों को अपनी यात्रा के बारे में क्या क्या बतलाएगा? वह बताएगा कि तुम तो ऊपर मछलियां जो तुम हो वो ऊपर से इस प्रकार की दिखती हो। मछलियों के बारे में वर्णन करने लग जाएगा। बताएगा कि सांप ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रहा था जो पास में सांप घास में नहीं दिखता। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, कछुए को क्या करने में मजा आता था? बात में, घूमने में या देखने में, बात करने में? दूसरा, कछुए ने किससे कहा कि तुम सुनहरी और चौड़ी लग रही हो? मछली से, घास से या मेंढक से? मछली से कहा। तीसरा, कछुए ने किससे कहा तुम तो लंबी घास में दिखाई ही नहीं देते हो? सांप से, मेंढक से या घास से? उसने सांप से कहा। चौथा, किसने कहा हम तो इससे भी ज्यादा उड़ते हैं? बगुलों ने, मेंढक ने या सांप ने? बगुलों ने। हम है शब्दों का खेल। पहला, इनके एक एक नाम और लिखो। मछली का मत्स्य, कमल का फूल का पुष्प, आंख का नेत्र, पेड़ का वृक्ष, सांप का सर्प, पंकज। प्रश्न दूसरा, संज्ञा रेखांकित करो। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जाति तथा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। क, एक कछुआ था तो कछुआ। ख,
बगुले ने कहा मैं बगुला। ग मछलियां तो ऊपर से पतली। घ कमल के फूल चौड़े चौड़े तो कमल। प्रश्न तीसरा, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो कहा है इसमें, बगुलों ने कहा हाँ लेकिन हमारी एक शर्त है। क काश मैं उड़ सकता। ग क्या ये सचमुच वही मछलियां थी। घ छपाक कछुआ पीठ के बल पानी में जा गिरा। प्रश्न चौथा, उचित विकल्प चुनिए। क तन का अर्थ होता है कसा हुआ शरीर या सीधा, तो क्या होगा शरीर। ख खेत रेत में का मतलब होता है खेत वाले रेत में, खेत जैसे रेत में, खेत और रेत दोनों में। विलोम शब्द लिखने हैं। सुबह का शाम या रात, गर्मी का सर्दी, धूप का छांव, दिन का रात। समानार्थी शब्द में हमारा पहला क है पहाड़, पहाड़ का हो जाएगा पर्वत। व शिखर। ख है जंगल, तो जंगल का हो जाएगा वन तथा कानन। ग राजा का हो जाएगा नृप और भूपति। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।